भेजा था, उसके कुछ डाउट भेज रखे हैं आप लोगों ने। ठीक है, पहले तो मैं वो डाउट डिस्कस कर देता हूँ। हालांकि उसमें आगे के कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं कुछ जीपी और एचपी का। चलो डिस्कस कर देते हैं उसको। इसमें जो असाइनमेंट भेजा था उसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले 1/a 1/b एंड 1/c, 1/a 1/b एंड 1/c आर इन AP, देन हमें वैल्यू निकालनी है। If 1/a 1/b and 1/c are in AP, then वैल्यू निकालनी है 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c इंटू 1/b प्लस 1/c माइनस 1/b। ये जो नंबर है ना 1/a 1/b और 1/c तो AP में है। कोई भी तीन नंबर अगर AP में, इसका मतलब क्या हुआ, बीच वाले का डबल 2/b 1/a प्लस 1/c के इक्वल होता है। यानी कि अगर 1/a प्लस 1/c इकट्ठा दिया हुआ है, उसकी जगह मैं 2/b लिख सकता हूँ, 2/b। लेकिन इसमें कहीं पर भी 1/a प्लस 1/c नहीं आ रहा, 1/a प्लस 1/c नहीं आ रहा कहीं पर भी। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे 1/b प्लस 1/c है, यहाँ 1/a प्लस 1/b है। मैं इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, इसमें और इसमें 1/a प्लस 1/c इकट्ठा करूँगा, एक साथ इकट्ठा। यहाँ 1/a प्लस 1/b है, 1/c मैंने ऐड कर दिया, इसमें 1/c ऐड किया, 1/c सब्ट्रैक्ट। वन बाई ए प्लस 1/c बनाने जा रहा हूं मैं, तो 1/a प्लस 1/c की जगह मैं 2/b रख दूंगा, 2/b। दूसरी ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसमें मैंने 1/a ऐड किया, 1/a सब्ट्रैक्ट कर दो, 2/a हो जाएगा। यहाँ 1/a ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ, इस ब्रैकेट में 1/c ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ। 1/a प्लस 1/c, यहाँ से 2/b आ गया, 1/b और है, टोटल 3/b हो जाएगा, माइनस का 2/c। 1/a प्लस 1/c अगेन 2/b प्लस 1/b 3/b और माइनस का 2/a। ये केस आ गया। क्या किया मैंने, 1/a प्लस 1/c इकट्ठा करने के लिए, यहाँ 1/a था 1/c नहीं था, इसलिए मैंने 1/c ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ इस ब्रैकेट में 1/a नहीं था, मैंने 1/a ऐड किया, 1/a सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई कर दो, 3/b को 3/b से 9/b², 3/b को 2/a से माइनस का 6/ab, माइनस 2/c को 3/b से माइनस का 6/bc, माइनस 2/c को माइनस 2/a से 4/ac। इन दोनों में से माइनस का 6/b कॉमन निकाल लिया, 9/b²। दोनों में से माइनस का 6/b कॉमन निकाल लिया, माइनस 6/b। 1/a बचा, आगे 1/c बचा, 1/a प्लस 1/c और प्लस का 4/ac है। 1/a प्लस 1/c की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 2/b। तो ये वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी इसकी जगह, अगले स्टेप में 2/b पुट कर दी, 2/b। इसकी जगह 2/b रखते ही ये हो गया 9/b², माइनस का हो जाएगा 12/b² और प्लस का हो गया 4/ac। प्लस का 9/b² माइनस का 12/b², 4/ac प्लस का है ही, दोनों का, इन दोनों का एलसीएम b² हो गया, 9 माइनस 12 माइनस का 3/b² बच गया।
तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/AC और माइनस का 3/B²। 4/AC माइनस 3/B²। क्या किया है वो ध्यान रखें इसमें, 1/A 1/B और 1/C जो है वो AP में था, बीच वाले का डबल बाकी दोनों का सम, जिसकी वैल्यू निकलवा रहा है उसमें मैंने 1/A प्लस 1/C इकट्ठा करने की कोशिश की है। 1/A यहाँ नहीं है, 1/C नहीं है, इसलिए इस ब्रैकेट के अंदर मैंने 1/C ऐड कर दिया और 1/C सब्ट्रैक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज। यहाँ 1/A नहीं है तो इस ब्रैकेट के अंदर मैंने 1/A ऐड किया, 1/A सब्ट्रैक्ट, ये केस आ गया। ठीक है, अब 1/A प्लस 1/C की वैल्यू 2/B, 1/B हो रहा है 3/B हो गया, माइनस का 2/C, ये यहाँ से 2/B प्लस 1/B 3/B माइनस का 2/A, दोनों को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा लास्ट में 4/AC माइनस का 3/B²। क्वेश्चन नंबर 6, इसी चैप्टर में 3 टॉपिक आएंगे, सम स्पेशल सीक्वेंसेज। सम स्पेशल सीक्वेंसेज, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, सम स्पेशल सीक्वेंसेज इस चैप्टर में लास्ट में जाके 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन n, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है समेशन n। ठीक है, समेशन n i = 1 to n कह सकते हो, समेशन n, ये फॉर्मूला हमारे पास है n × n + 1/2, n × n + 1/2। ये फॉर्मूला तो आराम से ड्राइव हो रहा है क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे AP में है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, सब निकालोगे तो आपके पास n × n + 1/2 आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + एंड सो ऑन n²। इस फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे समेशन n², सिग्मा n²। पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, इट इज इक्वल टू n × n + 1 × 2n + 1/6। और लास्ट में हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + एंड सो ऑन n का क्यूब। पहले जो n नेचुरल नंबर्स हैं इनके क्यूब का सम, पहले जो n नेचुरल नंबर्स हैं इनके क्यूब का सम किसके इक्वल होगा, n × n + 1/2 सारे का स्क्वायर, यानी कि सारा का सारा जो सिग्मा n की वैल्यू है उसका स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का जो प्रूफ है, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, जीपी वाला टॉपिक कंप्लीट होगा, जीपी वाला, वहाँ इनका प्रूफ आएगा, वहाँ उसको हम डिस्कस करेंगे प्रूफ को। फिलहाल ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखें, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम n × n + 1/2, पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, ध्यान रखना कंटिन्यूड नेचुरल नंबर होने चाहिए, 1 से शुरुआत होनी चाहिए, शुरुआत 1 से, ये नहीं कि 10 से आगे वाले n नेचुरल नंबर ले लिए वहाँ भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, नो। पहले जो n नेचुरल नंबर है, ठीक है, कोई भी बीच से गायब नहीं होना चाहिए, कोई भी, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, n × n + 1 × 2n + 1/6। इसी प्रकार ये केस है n × n + 1/2 इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे रिलेटेड भी है, इससे रिलेटेड भी। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें 6 क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + एंड सो ऑन n², इट इज इक्वल टू 1015, 1015 दिया हुआ है, 1015, फाइंड n। पहले जो n नेचुरल नंबर्स हैं इनके स्क्वायर का सम 1015 है, n की वैल्यू हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये बड़ा n × n + 1 × 2n + 1/6 इक्वल टू 1015 हो गया, 1015, ये वाला जो 6 से बदला के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर 3 फैक्टर हैं, एक n, एक उससे अगला n + 1 और दूसरा n का डबल +1। अगर आप यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन बनती है, क्यूबिक इक्वेशन,
क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करोगे हीट एंड ट्रायल मेथड से एक एन निकालना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उससे बचने के लिए जिस फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है ना, जिस फॉर्म में, मैं उसी फॉर्म में राइट हैंड साइड को चेंज कर देता हूँ। राइट हैंड साइड को उसी फॉर्म में कैसे चेंज करूँगा, कोई नेचुरल नंबर, उसके साथ उससे जस्ट अगला नेचुरल नंबर, और उसके साथ उस नेचुरल नंबर का डबल प्लस वन, तीनों का प्रोडक्ट। इस राइट हैंड साइड को मैं तीन नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करूँगा, जिसमें दो कंजुगेटिव और तीसरा उस नेचुरल नंबर n के डबल से एक ज़्यादा, नेचुरल नंबर n के डबल से एक ज़्यादा। कैसे, वो देखें। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टर बनाने पड़ेंगे इसके 1015 के। 7 से डिवाइड होगा ही ना, 3 से हो रहा, 5 से हो जाएगा। पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 0, कितना आ गया 203 इंटू 5 इंटू 6। 203 को फर्दर फैक्टराइज करो, 7 से डिवाइड होगा, 7 दूनी 14, 6, 7 तीन 63, 9, ये 7 आ गया, 5 और 6। अब मैंने आपको क्या बताया, इसको तीन नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है, जिसमें से दो कंजुगेटिव हैं, 5 और 6 कंजुगेटिव हैं, 6 और 7 कंजुगेटिव हैं। लेकिन जो तीसरा नेचुरल नंबर है ना, जो कंजुगेटिव में से छोटे वाला है, अगर आप इसको लिख रहे हो 6 गुणा 7 कंजुगेटिव, 6 गुणा 7, तो तीसरा नेचुरल नंबर बचेगा 29 और 5 का प्रोडक्ट, जो कि n का डबल प्लस 1 नहीं है। अलग अलग तरीके से आप इसको तीन नेचुरल नंबर्स में ब्रेक कर सकते हो। इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो प्राइम नंबर है, ये फर्दर इसके फैक्टर नहीं बन सकते। इनको एडजस्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। 7 इंटू 5 इंटू 6 को मैंने 2 इंटू 3 ले लिया, 7 को 2 के साथ ले लो, 14 तो पहला हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया, और तीसरा 29। ये क्या हुआ n, ये क्या हुआ n प्लस 1, और ये क्या हुआ 2n प्लस 1, n प्लस 1 और साथ में 2n प्लस 1। इस प्रकार की ग्रुपिंग बाकी और किसी भी केस में नहीं हो पाएगी। ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि जैसी फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, पहला नेचुरल नंबर एक नेचुरल नंबर कोई, उससे जस्ट अगला, और जो पहला नेचुरल नंबर था उसका डबल प्लस 1, तो इस राइट हैंड साइड को इस यूनिक वे में केवल एक तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। n कितना होगा 14, n प्लस 1 कितना हुआ 15, और 2n प्लस 1 कितना हो गया 29। तो अब यहाँ से आपके पास जब ये साइड n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये हमारे पास n जो है वो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। बगैर क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व किए, क्यूबिक इक्वेशन मैंने सोल्व भी नहीं की, और सोल्व किए बगैर इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, सेम यही टाइप आपको दी हुई है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में दिया हुआ है n क्यूब, इट इज इक्वल टू 2025। कितना है वो 2025। तो उसके बाद ये कह रहा है कि यहां से आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन n ये निकालो। बेटा ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। एक क्वेश्चन और भी रहेगा पहले, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन n क्यूब, इट इज इक्वल टू 2025। ठीक है, यहां फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ये बड़ा, n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वेयर, 2025 आ गया। 2025 किसका स्क्वायर है बोलो, 45 का। किसका स्क्वायर है 45।
कंपेयर करेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 45 का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, n इंटू एन प्लस 1/2 इट इज इक्वल टू 45। n इंटू एन प्लस 1 कितना आया, 45 इंटू 2 90। दो कंटिन्यूड नेचुरल नंबर है n और n प्लस 1 जिनका प्रोडक्ट 90 आ रहा है, तो 90 को दो कंटिन्यूस नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में कैसे एक्सप्रेस करें, 9 इंटू 10। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, वैसे भी सोल्व हो सकता है इसके अंदर और वैल्यूज निकल सकती हैं, लेकिन यहाँ n स्पष्ट है, सभी केसेज में नेचुरल नंबर होगा, इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर ही कर दिया। आप n इंटू एन प्लस 1/2 की वैल्यू -45 लेके चलोगे और वैल्यू आएगी। यहाँ से भी एक और वैल्यू आ सकती है n की एक वैल्यू और आ सकती है -10। इसी को सोल्व करने से n की जगह -10 रखोगे, -10 इंटू -10 प्लस 1 -9, -10 इंटू -9 प्लस 90, 90 अपॉन 245। लेकिन n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस एंड सो लास्ट में n का क्यूब है, इट मीन्स n नेचुरल नंबर होगा, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं लिया। ठीक है, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। n 9 आ गया, उसके बाद ये कह रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n, ये निकालो। n की वैल्यू 9 आ गई, 9 पुट कर दो, पहले नो नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। n की जगह कितना पुट करेंगे, नो, ये वैल्यू अपने आप ही आ गई, यहाँ पर n इंटू एन प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। इसमें पीछे क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 15, 10th भी है, लेकिन इसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। बेटा यहाँ पर नेचुरल नंबर गिवन हो या ना हो, अंडरस्टूड है कि सबसे पहले 1 का क्यूब था, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, तो ये प्रोसेस यहाँ कंटिन्यू है। अंडरस्टूड है नेचुरल नंबर्स के क्यूब है, तो लास्ट में जो n क्यूब है वो भी नेचुरल नंबर का ही क्यूब है, ये चाहे इसमें दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब नेचुरल नंबर्स का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है बेटा, करने सारे हैं, ज्योमेट्रिक मीन है वो करने हैं नहीं करने, हाँ वो हो सकता है कि जीपी वाला टॉपिक पढ़ने के बाद कर सकते हो, करने सारे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। कंपटीशन आईआईटी की लड़ाई लड़ रहे हो आप, ठीक है, तो सिलेक्शन लेने की कोशिश मत किया करो, एटलीस्ट जो क्वेश्चन मेरे पास हैं वो तो सारे के सारे निकालने हैं, उसमें से कोई भी सिलेक्शन ना लो, क्योंकि वहाँ तो लड़ाई ये होगी कि भी जितने ज़्यादा क्वेश्चन निकाल सकता हूँ उतने निकाल लो। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप निकालने की कोशिश करेंगे उतना ही अपने टारगेट के नज़दीक पहुँचते जाएंगे। ये देखो इसमें दिया हुआ है 20th टर्म ऑफ द सीरीज, 20th टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज हमारे पास गिवन है 1 का क्यूब अपॉन 1, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन में 1 प्लस 3, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन में 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सोन, एंड सोन। इस सीरीज की 20th टर्म निकलवा रहा है, 20th टर्म। इससे अगली टर्म अगर आप देखो इसके अंदर पहली 2-3 टर्म से अंदाजा लग गया मुझे, पहली जो 2-3 टर्म है उन्हीं से अंदाजा लग गया। तीसरी टर्म में पहले 3 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है, पहले 3। चौथी टर्म में पहले 4 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम होगा। इससे अगली जो टर्म होगी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। ये नीचे वाली टर्म किस में है, ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड 1, 3, 5। तो अगली में ये 1, 3 और 5 एपी में है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। पहली टर्म में अपॉन में केवल 1 था, दूसरी टर्म में पहले 2 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम, तीसरी टर्म में पहले 3 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम, चौथी टर्म में पहले 4 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन। अगर इस सीरीज की मैं nth टर्म निकालूं, nth टर्म ऑफ अबव सीरीज,
वो हमारे पास, उसको मैं an से रिप्रेजेंट करूं तो उसका नमरेटर क्या होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा। नमरेटर के अंदर तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सोन n का क्यूब आ जाएगा। भाई 3 टर्म्स थी, तीसरी टर्म है तो 3 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, चौथी टर्म तो 4 नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, और nth टर्म तो n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम तो होगा नमरेटर। डिनोमिनेटर एपी की 4 टर्म है, चौथी टर्म में इस सीरीज की जो चौथी टर्म है इसका डिनोमिनेटर है ऑड नेचुरल नंबर्स वाली जो जीपी है उसकी पहले 4 टर्म्स का सम। इससे अगले टर्म में 1 3 5 7 9 हो जाएगा। तो nth टर्म में क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सोन nth टर्म। nth टर्म हमारे पास जो ऑड नेचुरल नंबर्स है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स, उसकी nth टर्म 2n-1 होगी। nth ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा 2n-1। अभी इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया। nth टर्म निकाल लेते हैं, फिर चाहे कोई भी टर्म निकालवाए। n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वेयर। n ऑड नेचुरल नंबर्स का स्क्वेयर जो सम होता है वो n स्क्वेयर होता है। n जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम n/2 इंटू 2a कितना आएगा 2 इंटू 1। ठीक है, a हमारे पास कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और प्लस में हमारे पास क्या होगा लास्ट टर्म कितनी दी हुई है 2n-1। n/2 2a नहीं लेंगे, फिर a प्लस l, 2a ले रहे हो तो कॉमन डिफरेंस यूज करो, अदरवाइज n/2 इंटू a प्लस l फॉर्मूला, a की वैल्यू 1 माइनस उनसे प्लस 1 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वेयर आ गया। हमेशा याद रखें पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n स्क्वेयर, ऊपर से n कॉमन निकालोगे, स्क्वेयर से बाहर n स्क्वेयर आ जाएगा, n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल, n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल। ये मेरे पास nth टर्म आ गया। दी हुई सीरीज की nth टर्म है n प्लस 1 का स्क्वेयर अपॉन में 2 का स्क्वेयर, या n प्लस 1/2 होल स्क्वेयर। व्हाट इज n? कौन सी टर्म निकालनी है 20वीं टर्म, तो n की जगह इसमें अगर मैं 20 पुट करता हूँ 20, तो 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, और अपॉन में क्या होगा 4। ये हमारे पास इस सीरीज की कौन सी टर्म आ जाएगी 20वीं टर्म। कौन सी टर्म होगी 20। ठीक है, तो ये कुछ एक ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। देखो किसी भी कंपटीशन में हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, पूरा लेंथी क्वेश्चन कभी नहीं निकल आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 20 सेकंड, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। 20 सेकंड में 1 + 3 + 6 + 10 + 15 एंड सो ऑन। वन प्लस 3 प्लस नेक्स्ट है 6 + 10 + 15 प्लस एंड सो ऑन। हमसे ये कह रहा है nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। बेटा इसमें देखो जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है वो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं कहूंगा बाय द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। समझने की कोशिश करें इसको। ये आपके पास जो सीक्वेंस और सीरीज वाला टॉपिक अभी रनिंग में है उसमें बिल्कुल लास्ट में आएगा बाय द मेथड ऑफ डिफरेंसेस एंड अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। 10th वाले बच्चे इसको लेकर लापरवाह ना हो जाएं कि हमारा काम तो बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड था, नहीं। एडवांस लेवल में वहाँ पर आपके पास फर्स्ट या सेकंड लेवल एनडीएससी को उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, एपी जीपी एचपी ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन कुछ भी, लाइटली ना लें इसको। क्या खासियत है यहां पर, मैं कह रहा हूं बाय द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। क्या है ये मेथड ऑफ डिफरेंसेस? ऐसी सीरीज की टर्म्स का सम निकालना है,
ना तो एपी में है। 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 3 3, 10 माइनस 6 4, एपी तो नहीं है। जो टर्म्स है वो एपी में नहीं है, क्या जीपी में है? 3 डिवाइडेड बाई 1 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, ना एपी ना जीपी। एपी भी नहीं है और जीपी भी नहीं है। लेकिन कंजेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, ये टॉपिक कब यूज होगा, ये कब यूज होना है? कंजेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस या तो एपी में हो या जीपी में हो। कंजेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, अब आप देखो कंजेक्यूटिव जो टर्म्स उनका जो डिफरेंस है वो एपी में है या जीपी में है, चेक करें। जो कंजेक्यूटिव टर्म्स आपको दी हुई हैं, 3 माइनस 1 2 आया, 6 माइनस 3 3 आया, 10 माइनस 6 4 आया, 15 माइनस 10 5 आया। तो 2 3 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये किस में है? एपी में। कंजेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है या तो एपी में मिलेगा या जीपी में मिलेगा, आइदर इन एपी और इन जीपी। ठीक है, तो उस केस में ये मेथड हमें यूज करना है जब आप एन निकालोगे, एनएफ टर्म निकालोगे। 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस एंड सो ऑन, इस सीरीज की जो एनएफ टर्म है ना वो मैंने एन ले ली, एन, क्योंकि एनएफ टर्म निकालनी है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इस सीरीज की एन टर्म्स का सम है, इसको मैंने एसएन कह दिया। क्या कह दिया? एसएन। एनएफ टर्म निकालने का मेथड क्या होगा? आल्सो एसएन इक्वल टू, यहां जो टर्म्स है ना इस एसएन में, इनको एक एक राइट साइड में शिफ्ट करके लिख दो, एक एक शिफ्ट कर दो राइट साइड में। नीचे 1 लिख लिया, 3 के नीचे फर्स्ट टर्म लिख दिया 3, 6 के नीचे सेकंड टर्म 3, 10 के नीचे 6 लिख लिया, 15 के नीचे 10 लिख लिया एंड सो ऑन। एनएफ टर्म के नीचे n माइनस 1 आ जाएगा और उसके बाद एन। एन का मतलब है जिस सीरीज की एन टर्म्स का सम एसएन मैंने अज्यूम किया है उसकी एनएफ टर्म है। ये भी एसएन ये भी एसएन, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को आपस में, दोनों को क्या करो? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, घटा दिया मैंने। एक टर्म तो पहले वाले एसएन की छूट गई सबसे पहली, और एक टर्म दूसरे एसएन की छूट गई सबसे लास्ट वाली। यहां से लेकर यहां तक बता सकते हो कितनी टर्म है? ऊपर भी n माइनस 1 और नीचे भी n माइनस 1। अरे टोटल n टर्म थी, n टर्म्स का सम एसएन का था मैंने, ये भी एसएन है, इसके नीचे भी एसएन है, ऊपर भी एसएन नीचे भी एसएन। नीचे वाले एसएन में मैंने क्या किया? एक एक टर्म शिफ्ट करके लिख दी। ठीक है बेटा, देखें इसमें ये एक मेथड है, कोई एपी जीपी कुछ भी यूज नहीं होना यहाँ पर। इस टॉपिक का अलग से नाम है बाय द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ये 11th वाली जो क्लास है वो आप रोजाना कनेक्ट करेंगे, इसमें ज्वाइन होंगे तो सारा डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ये इकलौता क्वेश्चन दिया हुआ इस टाइप में। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा। जो टर्म्स आपको दी हुई है, जिस सीरीज की nth टर्म निकालनी है, उस सीरीज की कंजेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस या तो एपी में होगा या जीपी में। 3 में से 1 घटाया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाई 2 आया, 6 में से 3 घटाया 3 आया, डिफरेंस पहले 2 था फिर 3, 10 में से 6 घटाया 4, 15 में से 10 माइनस किया 5। तो डिफरेंसेस क्या क्या आ रहे हैं? पहले 2 था डिफरेंस, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। तो 2 3 4 5 किस में है? एपी में। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास यहाँ जो टॉपिक यूज होना है बाय द मेथड ऑफ डिफरेंसेस, बाय द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। अब यहाँ nth टर्म निकालने का मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैसे मैकेनिज्म क्या है, वर्किंग रूल क्या है। पहले वाला एसएन था, एज इट इज लिख दिया मैंने, 1 + 3 + 6 एंड सो ऑन। यही एसएन में फिर दोबारा लिख रहा हूं, एक एक टर्म राइट में शिफ्ट करके लिख दिया मैंने, एक एक टर्म।
यानी कि इस 3 के नीचे मैंने 1 लिख लिया, पहली जो टर्म थी वो इस दूसरी टर्म के नीचे लिख दी, तीसरी टर्म के नीचे सेकंड लिख दिया। यही एस एन है, कोई फर्क नहीं है। अरे जो ऊपर एस एन है वही एस एन नीचे है, वर्किंग रूल है। अब इस प्रकार आगे बढ़ोगे तो इस nth टर्म के नीचे n-1th टर्म आएगी और जो nth टर्म की वो अलग निकल जाएगी। nth टर्म अलग निकल गई, पहले वाले एस एन की पहली टर्म अलग है और दूसरे वाले एस एन की nth टर्म अलग है। बीच में कितनी टर्म मिल गई? बीच में कितनी टर्म है? n-1 ऊपर वाले एस एन की और n-1 नीचे वाले एस एन की। अब ये सारी की सारी जो टर्म्स है, जब इनको मैं घटा रहा हूं तो मेरे पास एपी आ जाएगी। एपी घटा दिया, एस एन माइनस एस एन लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गई। इस 1 को अलग ही रहने दो, ऊपर वाला जो 1 है वो 1 अलग रहेगा। ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, 3 - 1 आया 2, 6 - 3 आया 3, 10 - 6 आया 4, 15 - 10 आया 5 एंड सो ऑन। ये वाले जो नंबर्स हैं वो किस में है? एपी में, एपी में। और यही पैटर्न आगे कंटिन्यू रहेगा 2, 3, 4, 5। और जब मैं an में से an-1 घटाऊंगा तो यहाँ इस सीरीज की n-1th टर्म आ जाएगी एंड सो ऑन n-1th टर्म। घटा रहे तो माइनस का an, पहले वाले एस एन की पहली टर्म 1 बची, दूसरे वाले एस एन की लास्ट टर्म बच गई और उसके बाद n-1 ऊपर वाले एस एन की टर्म ले ली, n-1 नीचे वाले एस एन की टर्म ले ली। ठीक है, ये आपस में घट के एक आपके पास एपी की n-1 टर्म्स का सम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में 0 है क्योंकि मुझे तो an निकालना था, इस सीरीज की nth टर्म निकालनी थी, an निकालना था, an। ये माइनस का an लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस का जो an है an निकालना था, an कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, लेफ्ट में उठा लो, माइनस का an इधर आ गया, प्लस an हो गया। ये एपी है, एपी में टर्म्स की संख्या कितनी है? n-1। पहली टर्म कितनी है? 2, कॉमन डिफरेंस 1। मर्जी है तुम्हारी, जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर दो। ये वाला 1 है जो इस प्लस में, इसका सम, अगर इस 1 को शामिल कर दिया साथ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये 80 है। इसकी 2 से पहले वाली टर्म 1 होगी, तो अगर मैं 1 को भी शामिल कर लेता हूं तो यहां से आगे तो n-1 टर्म है और 1 को शामिल करते कितने टर्म हो जाएंगी? n टर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास इस 1 को साथ शामिल कर लिया मैंने, तो ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन, n-1 के बजाय कितने टर्म हो गई? n टर्म हो गई। और पहले n नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा n × n+1/2। अगर आप 1 को शामिल नहीं करते तो क्या होता? इस 1 को शामिल नहीं करता मैं, चलो कोई बात नहीं, नहीं कर रहे, 1 अलग ले लिया, an = प्लस ये एपी है, इसमें टर्म्स की संख्या कितनी? n-1, n-1/2 इंटू a + l, a + l, व्हाट इज a? 2, व्हाट इज l? n-1। एलसीएम लो, 2 + n-1, 2 + n-1 क्या हो गया? n+1 हो गया, n+1 इंटू n-1/2, दोनों का एलसीएम ले लो साथ, क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर इकट्ठा एलसीएम है, इन दोनों का प्रोडक्ट n² - 1, n² - 1 + 2 n² कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी? 2 थी, सोल्व करेंगे इसको तो आपके पास कितना आएगा? n² - 1 आ गया। ठीक है, और साथ में -1 और प्लस का 2 दिया हुआ है, कितना आएगा? +1 आ गया, अपॉन में क्या दिया हुआ है? 2। एक मिनट, कहना की गलती होगी इसमें, सम निकालते इसमें, ये n × n+1/2 आएगा, n × n+1/2। यहाँ पर ये सम निकाला, इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n-1। n टर्म्स का सम मैं निकाल रहा हूँ, n टर्म्स का सम, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जो एपी में है? n/2 × a + l, या तो, ठीक है, ये गलत कर दिया, यहाँ पर n-1 नहीं आएगा,
2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस की nth टर्म n+1 होगी, n-1th टर्म n आएगी यहाँ पर। ये जो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है इसके अंदर जो मैंने n-1 लिखा था उसकी जगह n आएगा। देखो चलो फिर से 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन अप टू मैंने लिखा है n-1th टर्म, ये गलत कर दी यहाँ पर, n-1th टर्म निकालने में गलती कर दी। n-1th टर्म 2 + 3 + 4 + 5 nth term of 2 3 4 5 and so on।